तो घर के जो नल है वो बिल्कुल जाम हो जाते थे। फ्रिज वाले जो खून की छींटे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दे सकते थे। जाके टंकी चेक करता है, जल्दी से भागे हुए आता है, कहता भी मैं नहीं चेक करता, किसी और से दिखा दो। टंकी के अंदर हड्डियां भरी हुई थी हड्डियां। कि वो देख। एक बार आप बच्चा बेड में लेके जाती हैं तो कुत्तों की लाशें पड़ी हुई थी, ये रसोई के बर्तन गिरे हुए, ठीक है, फर्नीचर वगैरह इनका जो है इधर उधर उल्टा हुआ। तो तकरीबन कुछ 1000 से 2000 सैनिकों की सामूहिक कब्र बनाई थी। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट। आपके लिए लाए हैं एक और पॉडकास्ट जिसमें हम आपके फेवरेट कहानीकार मिस्टर सुनील शर्मा, इनका चैनल नेम है नरेट बाय सुनील। तो जिन जिन लोगों ने इनके चैनल पे कहानी सुनी है और हमारे चैनल पे कहानी पसंद करी है, तो आज एक स्टोरी और है। तो वेलकम है भाई आपका दोबारा से हमारे स्टूडियो में। भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज की कहानी कहाँ है? मुझे लगता है बस आप थोड़ी भाई जल्दी कर गए। हाँ, क्योंकि जो ये लोकेशन है ना, यहाँ भी आपको विजिट करना चाहिए था। अच्छा। पर आपने अब छोड़ ही दिया, काम क्या करें। छोड़ दिया मतलब ऐसा भी नहीं है, मतलब मैं एक इसमें एक तरीका रखा है, इनवाइट ओनली। हाँ, वो नहीं करेंगे हम आपको। इनवाइट ओनली है, दूसरा है लाइव ओनली, तीसरा है पेड ओनली। तो मतलब 3 टाइप के तरीके मैंने अभी भी रखे हैं, लेकिन सब में मैं लाइव ही आऊंगा ताकि मैं पब्लिक को पूरा क्लियर, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर, देखो भाई लाइव में क्या होता है, मौत का खेल देखो लाइव में। अगर है तो ठीक है ना। बस नहीं, ये जो लोकेशन है ना, बेसिकली इसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो घर होता है बड़ी मुश्किल से बनता है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से ना, सपनों का घर, बहुत इंसान। यहाँ पर जो जिन लोगों का घर था, जिन्होंने घर छोड़ा, वो आप समझो कि वैसे तो गांव से, लेकिन बहुत बड़ा घर, मतलब सिर्फ घर ही घर है वो, तकरीबन आधे से पौने एकड़ में बना है। पौने एकड़ मतलब बाग वगैरह, छोटे मोटे जैसे पेड़ हो गए, या फिर सब्जी वगैरह, फार्म हाउस कह सकते हो ना। फार्म हाउस में तो जैसे कई लोगों को होता है ना, आया गया, वो नहीं, ये पक्का रह रहे हैं, घर ही है मतलब। अब ना क्या होता है कि इनको जो ये घर है, बड़े मतलब घर नहीं कहते, जमीन थी बेसिकली। जमीन काफी सस्ते दाम में मिलती है, तो ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास तो पहले भी काफी जमीन है। राजवंश नाम है इनका, और ये ऐसा करते हैं कि मतलब जो इनका पहले घर था ना, वो घर था मतलब ऊंचाई में, 3 मंजिला घर था, बड़ी फैमिली थी। तो ये कहते हैं कि ऐसा करते हैं, चौड़ाई में चौड़ा घर बनाते हैं, एक ही मंजिला घर बनाते हैं, अच्छे से जबरदस्त तरीके से घर बनाते हैं ना। तो ये इन्होंने सोचते हैं और उस हिसाब से घर बनाना शुरू कर देते हैं। अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी पसंद होती है ना। लेकिन ना इनको पता नहीं क्या चक्कर होता है, जब ये घर पे जाते हैं तो धीरे धीरे ना इनको कुछ ऐसा महसूस होने लग पड़ता है कि जिसके बारे में कभी शायद इन्होंने कभी महसूस भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था। अब शुरू शुरू में इन्होंने तो चलो खेती बाड़ी का अपना काम है, कई बार रात के समय में भी जाना, कई बार सारा दिन भी बाहर रहना। जो लेडीज थी ना, वो कहती थी कि इनको ना छत के ऊपर किसी की भागने की आवाज आती है। अब इन्होंने ना जानवर भी बहुत पाले थे, कुत्ते पाले हुए थे, इसके अलावा इन्होंने मतलब गाय वगैरह। जानवरों वाली आवाज मैंने बेसिकली बहुत लोगों के मुझसे सुनी। जानवरों के नहीं, किसी के ऊपर भागने की आवाज आती है। नहीं, हाँ, छत पे भागने वाली। हाँ, छत के भाग, वो धम धम वाली आवाज। हाँ। तो अभी चलो, कुत्ते तो माना छत पर दौड़ सकते हैं किसी चीज से, अब जैसे गाय बैल थोड़ा जाएंगे छत पर। मैंने भी सुनी है ये आवाज, मैंने भी ये आवाज सुनी है। वो उसके अलग अलग जो लॉजिक होते हैं, एक लॉजिक ये भी होता है कि शायद ऐसा अगर आपकी छत से होता है ना, तो कहीं आपके पितर नाराज होते हैं आपसे, ये माना जाता है। अगर साइंटिफिकली बात करूं तो मैं समझता हूं कि ये दीवारों का वैक्यूम प्रेशर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आवाजें आपको फील होती हैं। नहीं, बट उसमें एक्चुअल में वो साउंड हमारे अर्थ का होता है, हो सकता हमें है, फील रूफ से हो रहा होता है। ये भी हो सकता है एक्चुअल में ना, ये भी हो सकता है। आवाज तो साउंड अर्थ का ही है, जो हमारी दीवारों का वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। लाइक हम कमरा बंद करके सोते हैं, कभी कमरा खोल के सोते हैं, कहीं पे एयर का प्रेशर ज्यादा है, कहीं पे एयर का प्रेशर कम है, तो उससे वो आवाज अर्थ में क्रिएट होती है, लेकिन हमें सुनाई दीवारों की वजह से, छत से सुनाई देती है। ये भी हो सकता है, मतलब है रीजन है एक ये भी। लेकिन बचपन से डर तो लगता ही था बचपन में, जब बट बताओ क्या दोनों में फर्क है। जो जिस आवाज की बात आप कर रहे हो ना, वो एक बार आएगी
बस। लेकिन नहीं, धम-धम ऐसे नहीं भागने नहीं, फिर वाली। भागने वाली आवाज को इतना ये कोई, मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, मैं वो अलग ये कह चीज रहा है। कि मैं ये यही एक रीजन है। हाँ, जैसे मानो कि मैं बात इट्स करता हूँ, वन ऑफ द रीजन। मैं जैसे अपने कई पॉडकास्ट में कहता हूँ ना कि मैं भाई इस चीजों में बड़ा लॉजिकल हूँ, जैसे आप हो, हाँ। कि मेरे जैसे घर जो रूम है ना, कमरा, उसका जो दरवाजा है वो एल्युमिनियम शीट का बना है, हम्म और उसके बिल्कुल सामने खिड़की है, हम्म और खिड़की में ना गली छोटी है, समझे आप? हम्म खिड़की के आगे बिल्कुल जो मकान है ना ऊंचा है, हम्म तो क्या होता है ना, कई बार मेरे जो रूम है ना उसके बिल्कुल सामने रूम है, ठक ऐसे करके ऐसे करके बजता है। हम्म। अब उसका लॉजिक क्या है, हवा का प्रेशर आता है वो तो एकदम से वैक्यूम, ठा करके हाँ, ठा हो गई। लेकिन ये है तब तक जब तक वो एक बार बज रहा है, लेकिन ठट 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 बजेगा फिर नहीं माना जाएगा। हम्म ठीक है, मुझे कई बार व्यूअर्स लिखते हैं कि भैया अगर ढक करने का कमरा खुल गया, तो मैं कहा भाई फिर भागेंगे घर से, और क्या है? और क्या करेंगे? तो ये भी लॉजिक आपका ठीक है जहां तक हो सके। मैं जैसे मुझे लॉजिक समझ आ रहा है कि एक बार आवाज आ गई वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे आ रही है ये नहीं मानी जा सकती, हवा का प्रेशर, ये किसी और ही चीज का प्रेशर है। नहीं, वन ऑफ द रीजन ये भी है, हम्म और वन ऑफ द रीजन कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि देखो पैरानॉर्मल खुद में एक वर्ड है हम्म जो अनएक्सप्लेन्ड है, हम्म विच कांट बी एक्सप्लेन्ड थ्रू साइंस, सही। इज कॉल्ड पैरानॉर्मल। हम्म तो वजह बहुत सारी, हम्म कहीं ना कहीं ये भी रीजन रहा हो। और मेरे को तो बचपन में पता नहीं क्या क्या दिखाया भाई, मैं तो बचपन की कहानी में चलेंगे कभी, चलो उस पर आएंगे, अभी है ना? पॉडकास्ट करना ही आपका। तो बस वो है ना? अलग ही लेवल होगा भाई। खैर, चलते हैं किस्से पर। तो ये इनिशियल स्टेजेस थी जहाँ पर इनकी घर की जो लेडीज को है वो ये प्रॉब्लम होनी शुरू हुई कि घर पे ऐसे कोई चलने की आवाज आती है, ऑल दो इनके जो मर्द थे उनको तो आवाज नहीं आती थी। अब ना इस घर में एक समस्या आनी शुरू हो गई, यहाँ तो घर के जो नल है वो बिल्कुल जाम हो जाते थे, यहाँ तो वो चलते रहते थे। अच्छा। अब मैंने जैसे कहा कि अमीर लोग, नया घर बनाया, देसी तो माल लगवाया नहीं होगा, माल अच्छा लगाया होगा, बड़ी से बड़ी कंपनी का लगाया होगा। वो कंपनीज की यहाँ तक कि प्लम्बिंग की वारंटी होती थी कि ये प्लम्बर भी हमारी कंपनी से आएगा, वो फिट करके जाएगा, कल को दिक्कत आएगी प्लम्बर देखेगा, सब सेट करेगा। प्लम्बर को 2-3 बार बुलाया, प्लम्बर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पानी का प्रेशर भी आवाज क्रिएट करता है, ये भी हो सकता है, हाँ। लेकिन अगर वहाँ उस जगह पाइप हो तो हाँ, ऐसा नहीं है ना, बिना पाइप के हो जाएगा। नहीं, आवाज तो ट्रेवल करती है पूरे घर पे, इतनी भी नहीं करेगा ना। ये आवाज को तो आप भूल जाओ। ये पहली आवाज बात तो यह है कि छत पे पाइप नहीं होती, कहीं नहीं, छत पे पाइप नहीं होती, लेकिन आवाज ना पूरे छत से लेकर ग्राउंड तक खैर उस पर भी आएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। तो ना ये अब प्लम्बिंग वाला साथ के साथ चल रहा था, इसके साथ ही अब ना खून की छींटों वाला भी सिस्टम शुरू हो गया। कहाँ पे खून की? उसी घर में, है ना। जैसे किसी को अब जैसे फ्रिज है, इनकी वाइट कलर की फ्रिज थी, एक दिन उठते हैं तो बिल्कुल जो फ्रिज है ऐसे खून की छींटों से नहीं, जैसे किसी ने ब्रश ऐसे फेंका होता है। अच्छा। अब उसका तो कोई दूर दूर तक नाता नहीं, है ना। प्लम्बिंग वाला केस भी अभी चल रहा है, छत पे भागने वाला केस भी चल रहा है। छत पे भागने वाले केस पर मर्द यकीन नहीं कर रहे, फ्रिज वाले जो खून की छींटें हैं उस पर कोई जवाब नहीं दे सकते थे। प्लम्बिंग वाला है वो उन्होंने कंपनी भी के लेके लगा दिया, अभी आपकी प्लम्बिंग खराब है, ठीक करो जैसे मर्जी करके। लेकिन वो सबके सब ऐसे चल रहा था। अब फिलहाल सारे काम लटके हुए हैं और चल भी रहे हैं। अब क्या होता है कि सबसे पहले हम प्लम्बिंग वाले पे आते हैं। अब प्लम्बिंग वाले में क्या होता है कि ये ना डिसाइड करते हैं, जो प्लम्बिंग वाले होते हैं कंपनी वाले, इनके जो घर में नलका भी लगा होता है, हैंडपंप भी लगा होता है। तो इन्होंने पूछा कि पानी की आप एक दिन बर्दाश्त कर सकते हो? तो कहते हैं कर सकते हैं। अब उस समय प्लम्बिंग की क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उस समय प्लम्बिंग की प्रॉब्लम आ रही थी कि नल बह रहा था, रुक नहीं रहा था, बंद करने के बावजूद भी लीकेज भी कई जगह पे लीकेज हो रही थी, कई जगह पे नल बहे जा रहा था। तो उसने क्या किया कि ऊपर वाला जो कनेक्शन उसको बंद कर दिया कि भाई मैं सुबह आके देखूंगा क्या सीन है। अब वो बंद कर दिया, रात को नल बहते रहे उसके बावजूद भी। ठीक है, इन्होंने जाके ऊपर चेक के उसको चला बंद करके भी देखा, लेकिन फिर भी वही हाल रहा। अब क्या होता है कि ये सुबह आता है कंपनी वाला बंदा, तो अब वो ऊपर जाके टंकी चेक करता है, जल्दी से भागे आता है, कहता अभी मैं नहीं चेक करता, किसी और से दिखा दो। वो कहते हैं लड़पड़ते तेरी कंपनी शिकायत, कहता देखो तो ऊपर है क्या। अब जब ऊपर जाके देखते हैं ना, अब उसने तो पानी बंद किया था, वो पता नहीं कैसे पानी आ रहा था, लेकिन टंकी के अंदर हड्डियां भरी हुई थी। हड्डियां थी कोई जानवरों की हड्डियां, छोटी छोटी हड्डियां। अब वो तकरीबन सारा टैंक हड्डियों से भरा हुआ था। अच्छा जी। अब ये चीज तो देख के इनकी सिटी पिटी को लोग कि भाई हम हड्डियों वाला पानी पीते रहे हैं, किसी की भी हो जाएगी। हाँ। तो दूसरी बात है साथ के साथ जो ये नल वाला सिस्टम है, हम इसका क्या करें?
खैर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना उस टंकी को परमानेंटली बंद करके, उन्होंने टंकी बनाई थी उसकी सीमेंट की टंकी बनती है ना पत्थर की, वो बनाई थी, वो उन्होंने परमानेंट बंद करके साथ में प्लास्टिक की टंकी लगा ली। फिलहाल के लिए वो केस ठीक था वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब दूसरी जगह जो चलने वाला सीन अभी चल रहा था, ठीक है, तीसरा खून के छींटे हैं वो बढ़ने शुरू हो चुके थे। अच्छा। वो ना सिर्फ इनकी फ्रिज जैसे हो गए हैं दीवारों पर, इनके कपड़ों में भी कई बार जब ये पहनने लगते सफेद कलर के कपड़े वहां पर आते हैं। अब ये परेशान होने लग पड़े, काम वालों पर शक जाने लग पड़ा कि ये तो परेशान नहीं कर रहे, उनको भी निकाल दिया, नए लोग भर्ती किए, उनका भी यही सिस्टम। ये बहुत परेशान हो चुके थे कि भाई अब मैं करूं क्या, कहाँ जाए। इनका ध्यान उस तरफ जाता नहीं था कि कुछ गलत भी हो सकता है। अब क्या होता है, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी, खून की छींटे करने के मतलब गिरने के बाद भी, चलो हड्डियां मिलना, चलो हो सकता है कुछ रीजन रहा हो, ये किसी ने किया हो, खून की छींटे कैसे किया? वही है ना, हड्डियों का भी कौन करेगा? आपको पता पानी की टंकी, चलो हड्डियों का किसी ने जादू टोना कर दिया भी, ये भी बोल सकते हैं ना। तो खून का भी तो जादू टोना हो सकता है। अब लेकिन घर पे छींटे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो हड्डियां भी तो है ना, हड्डियां कहाँ से आ गई? अगर हड्डियां आ सकती है तो खून के छींटे भी तो आ सकते हैं। बंदा सोच क्यों नहीं रहा था इस डायरेक्शन में? मतलब सोच ऐसा हो सकता है ना कि सोचते हो, जैसे पता ही होता है कि रिश्तेदारों ने किया होगा कि वो देख। एक बार आप बच्चा क्या हुआ? क्या हुआ? गंदा सपना देखा होगा। अच्छा। तो अब जैसे होता है ना कि भाई रिश्तेदारों ने किया होगा, जेलसी कर रहे हैं, देख लेंगे, मतलब पहले भी होता रहा होगा, ठीक है, उनका काम बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि एक दिन इनकी जो लेडीज हैं उनका फोन आता है, जल्दी घर आ जाओ, शाम का टाइम होता है। अब ये कहते हैं क्या हो, कहते हैं घर आओ फिर बताएंगे। और जब ये घर आते हैं ना, तो सबसे पहले इनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ। उसका कारण ये था कि जो इनके कुत्ते थे ना, जब भी ये घर आते थे तो पता कुत्ते कैसे लाड़ प्यार करते हैं ना उनको, वो करते, आज कुत्ते ही हैं। अब जब वो जल्दी से क्या होता है घर के बैकयार्ड में लेके जाती हैं तो कुत्तों की लाशें पड़ी होती है। अच्छा। हाँ, तो गर्दन पर जैसे किसी ने ना गर्दन को ऐसे खींचा हो, मांस आंतरियां बाहर निकली हुई थी। भैया अब तो ये मतलब देख के रोने लग पड़े, भाई प्यार होता जानवरों से, चिल्लाने लग पड़े, ऊंची क्या हो गया। अब ऐसा होता है ना, अचानक से घर के अंदर से बहुत चीजें गिरने की आवाज आती है, बहुत सी चीजें गिरने की आवाज आती है, और ये जल्दी से भाग के बड़े गुस्से से जाते हैं। डर नहीं था, गुस्सा था कि कौन है जिसने किया। अब जब से जाके देखते हैं रसोई के बर्तन गिरे हुए, ठीक है, फर्नीचर वगैरह इनका जो है इधर उधर उल्टा हुआ। इतनी जल्दी इनको भी पता था कि कोई इंसान तो नहीं कर सकता। अब ये गुस्से में कर रहे हैं, किसने किया, गालियां गोले निकाल कर, कौन है, साथ में भाई भी थे इनके। अब ना अचानक से इनको ऐसा महसूस होता है कि सीढ़ियों की तरफ से ऊपर कोई गया। अच्छा। अब ये उसके पीछे भागते हैं, और जब पीछे भागते हैं ना, जो सीढ़ियों का दरवाजा था वो बिल्कुल मजबूत लोहे का दरवाजा था। मोटी शीट होती है ना लोहे की, मुश्किल से हिलता है ताकि कोई भी किसी भी हालत में, लेडीज घर में होती हैं, ऊपर से कोई ना आ सके। अब ना ये दरवाजा दरवाजा खुल नहीं रहा, ऐसे लग रहा था कि जैसे दरवाजे को दूसरी तरफ से बंद किया गया। अब ये गालियों पे गालियां निकाले जा रहे हैं, दरवाजा खोल तो ये देखते हैं, तब तक छोटा भाई नीचे से गन ले आता है, तू है कौन है, देखते हैं दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट होता है, ये जल्दी से सीढ़ियों के नीचे भागते हैं, अपनी फैमिली को लेते हैं और घर से बाहर भाग जाते हैं। उसके बाद घर में आते नहीं है, सामान भी जो उनके हैं वो निकालते हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्या हुआ। जब ये गालियां निकाल रहे थे ना गेट, अचानक से गेट थन से बजता है और एक शाप लगती है, जैसे कि किसी ने मुंह है ना, या अपना मुंह खुद गेट पे लगाया है। अब जैसे कहा कि बहुत मोटी शीट, जब वो गेट से चीज टकराती है ना, मुंह, वो मुंह था उसकी छाप इनकी तरफ नजर आती है। अच्छा, छाप बन जाती है, मुंह की छाप बनती है। अच्छा। अब समझदार को इशारा काफी कि भाई ये किसी से इंसान का काम तो नहीं हो सकता ना। उसने इशारा दे दिया कि भाई मैंने तुझे ये बता दिया, ये हूं मैं, अब निकलना नहीं निकलना तेरी मर्जी है, बुआ खोलना तो मैं खोल देता हूँ, फिर जो आगे होगा तो फिर उसके बाद है। कितनी वो चीज पावरफुल होगी कि छाप उसकी मुंह पे भागने की करते हैं। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत पता कराने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं भी देखो यहाँ पर जो ये जमीन है ना, यहाँ पर क्या हुआ था कि एक मुगलों और मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश के रजवाड़ों में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी। तो जो मुगलों के सैनिक मारे गए थे ना, उनको उन्होंने क्लेम नहीं किया, मतलब वो उस लड़ाई में हार गए थे और वो भाग गए थे।
तो काफी दिन तक क्लेम नहीं किया, फिर बदबू वगैरह आनी शुरू होगी, तो इसी जमीन के उन्होंने प्रॉपर अच्छे तरीके से मतलब काफी गहरा गाड़ के ना, तो तकरीबन कुछ 1000 से 2000 सैनिकों की सामूहिक कब्र बनाई थी। अच्छा। तो वो गाड़ दिया था। कहता है अब ये नहीं पता कि उसके बाद उनको निकाला गया कि नहीं निकाला गया, पर इतना पता था कि इस जमीन पर ये हुआ। एक जंग हुई है, जंग के बाद उनको दबाया गया मुस्लिम उनकी सेना के लोगों को। तो ये सीन है, मतलब उसके बाद फिर भाई वो घर ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। वो घर के नीचे की कहानी सारी, घर के नीचे की कहानी, बेसिक कहानी जमीन की है। हाँ, कहानी जमीन की है। तो वो चीज क्या थी फिर, क्या जो वो चीज इतनी खतरनाक थी? कोई ना कोई होगा ना। अब जैसे इतने सैनिक की स्पिरिट तो फिर सैनिक ही होगी। प्रेतों जैसे होता है ना, प्रेतों में भी राजा बन जाते हैं, लीडर बन जाता है प्रेतों का। हाँ, वही होगा कोई ना कोई। या उनका कोई सामूहिक था? सामूहिक नहीं हो सकता ये, वो तो जो चेहरा तो एक ही छपा ना। हो सकता है कोई ना कोई प्रेत तो हो, कोई किसी तांत्रिक ने काबू कर लिया हो, किसी ने कुछ काबू कर लिया हो। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लगा कुछ। नहीं, आवाज कुछ नहीं है। लाइट ट्रेवल कर रही है, मैं चला रहा हूँ। हाँ तो कोई होगा बाहर से। एक छोटी सी लाइट, इतनी सी लाइट ट्रेवल कर रही है चारों तरफ कमरे की। मुझे जैसे कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि हमें जब चक्कर आते हैं हल्के से, तो हमें तारे टाइप के दिखते हैं। ये हो सकता है कि थकावट की वजह से हो सकता है भाई, 2 दिन से तो हम ऐसे कुत्तों की तरह भाग रहे हैं। एक ही लाइट, मतलब अभी नहीं दिख रही फिलहाल तो, लेकिन अभी बहुत कुछ देर तक दिखी मेरे को। छोटी सी लाइट। हो सकता है थकावट की वजह से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रैवल करती हुई यहाँ से वहाँ, बड़ी बात नहीं है, थकावट की वजह से हो सकता है। थकावट वैसे ही बहुत ज्यादा है। हाँ सही बात है। लेकिन अजीब सी लाइट, मतलब अच्छे। नहीं भाई ये थकावट ही है और कुछ नहीं है। इसको बंद कर दो एक बार थोड़ा सा पूरा। कुंडी मार देता हूँ ना। नहीं, कुंडी में मारा से रहने दो, रुक जाएगा। ये सारा कर देना कट है ना, उसमें एडिट मार देना। खैर मैं ये एडिट कर देना ना सारा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एडिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो रहा है कुछ, मतलब ऐसा भी हो सकता है हम कंटिन्यूअसली एक ही बिहेवियर पे। हाँ ये भी तो है ना, 2 दिन से यही चल रहा है। 2 दिन से यही चल रहा है। हाँ, कहानियां, किस्से और ये सब चीजें। और मैंने बहुत दिन से ब्लॉक कर रखी है एनर्जीज को। मैंने अपने रूम से लाइक ब्लॉक किए हुए ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो गए। मैंने एनर्जीज को अपनी, मतलब इतनी सारी कैपेबिलिटीज मेरी हैं कि मैंने एनर्जीज को अपने रूम से ब्लॉक किया हुआ है पिछले लास्ट 4 मंथ से। किसी की कोई एंट्रेंस नहीं है मेरे रूम पे। मैं लाइव आता हूँ, सुशांत राजपूत से बात हुई है तो कंगना जी लाइव थी, साथ में जो स्पिरिट से बात करती हैं। मैंने अपने यहाँ डिवाइस चालू करी तो नहीं चली, ठीक है। उन्होंने अपने यहाँ चालू करी तो चली। मेरे यहाँ भी अगर रिप्लाई आएगा तो उनकी साइड से आएगा, मेरी साइड से नहीं आएगा। इस पे रिफ्लेक्शन किसका आ रहा है? इस लाइट का आ रहा होगा, ओ सामने वाले का आ रहा होगा थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल सामने आ रहा है रिफ्लेक्शन। नहीं हाँ सामने वाले का आ रहा है भाई रिफ्लेक्शन। अरे चमक रहा है फिर हट जा रहा है, पता नहीं भाई, पर्दे की वजह से होगा, पर्दा भी तो हिल रहा है। खैर हम करते हैं पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं भाई, ये चलता रहेगा। कुछ अजीब हो रहा है। जो कर रहा है उनको करने दो, हम अपना काम करते हैं, इन चीजों में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। खैर आप करिए बात। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हो कैसे रहा है लेकिन भाई काम करते हैं, ये तो सारा दिन लग जाएगा, सारा रात लग जाएगी। आपको पता भी बाकी भी शूट करने हैं हमने। तो मैं क्या कर रहा था? वही स्पिरिट कंगना जी से जो भी आपकी बात, तो उनका भी कॉम्बिनेशन, जब उनका कनेक्शन होगा तभी बात होगी। मतलब मेरी तरफ से कोई बात नहीं करता। मेरी तरफ से टोटली मतलब मैं वो इसी बात से जुड़ा हूँ। आज वो एनर्जीज फील हो रही है कुछ टाइम। हो सकता है एक सर्टेन टाइम एनर्जीज फील हो रही है, या एक एनवायरनमेंट, उनका ऑरा क्रिएट हो रहा है। ऑरा भी तो हो रहा है। देखो हमने परसों भी बात की, परसों सुबह भी बात की, शाम को भी, रात को भी बात की, कल भी की, रात को भी बात की, आज सुबह भी हम पॉडकास्ट ही कर रहे हैं। रास्ते में भी ये बातें होती आ रही हैं। ट्रैवलिंग का वो थकावट है, आपको भी है मुझको भी है। तो फिर कहानी पे आते हैं वापस। आपकी कहानी थी, कहानी के बाद एक हमने कंक्लूजन भी निकाला था मेरे ख्याल से, पर डिस्कशन की बात थी मेरे ख्याल से।
तो ये था कि उनकी कब्रें थी। अब जैसे आप कह रहे थे कि वो कौन हो सकता है सिंगल एंटिटी, क्या होता है कई बार कोई तांत्रिक भी तो काबू कर लेते हैं ऐसी एंटिटीज को। ऐसी एक स्टोरी कनेक्टेड है, मतलब ऐसा नहीं है ऐसी एंटिटी कोई आई हो, लेकिन ऐसा कुछ हैपन हुआ है। ये कहानी है लखनऊ की। लखनऊ में अभी रिसेंटली मैंने इन्वेस्टिगेट किया। कहानी है मूसाबाग। अच्छा। मूसाबाग कोई भी सर्च करेगा तो कहते हैं कि एक गदर हुआ था, गदर, जिसमें कि ब्रिटिश से अब एग्जैक्टली देखो, मैं इतना हिस्ट्री वाला बंदा नहीं हूँ। कोई लेडी एम्परर थी, मुगल एम्परर थी, आई डोंट नो, ऐसी कोई एम्परर थी, रानी होगी, रानी थी। तो वो हारी थी वहां पे, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। मतलब इंडियन थी वो, ब्रिटिशर्स ने उसे हराया था। गदर में बहुत सारे सैनिक हुआ, मतलब अंधाधुंध मर्डर किया, अंधाधुंध मार दिया गया था और वहीं सबको दफना दिया। तो अभी रिसेंटली जब मैं करके आया हूँ, बहुत कुछ मुझे मिला भी वहाँ पे, बहुत कुछ मैंने दिखाया भी चैनल पे अपने। लेकिन मुझे किसी का मैसेज आया, और वो जो मूसाबाग है उसके जस्ट पीछे ही एक मज़ार है। वैसे तो कहानी बहुत लंबी है, ये शॉर्ट में बता देता हूँ। तो उस लेडी की जो उत्पीड़न वाली, ये लंबी कहानी है, आप चैनल के लिए रख दो मेरे, थोड़ा शॉर्ट में बता दो फिर। ये भी उस जगह जो उस लेडी की कहानी है, वो भी एक नेक्स्ट लेवल कहानी है। जो हमारे साथ हुआ है वो रिकॉर्डेड एविडेंस है, वो हम आपके चैनल पे दिखाएंगे, बात करेंगे प्रॉपर। आज ही मैंने उसका एक शॉर्ट अपलोड किया है। ओके ओके। और जो उसमें चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं वो आप क्लिप यूज कर सकते हो और दिखा सकते हो पब्लिक को, या लिंक दे सकते हो, है ना। वो जो एक चीज उसमें कैप्चर हुई, ऑब जिसे कहते हैं ना, फेस वाला ऑब जिसे, वो कैप्चर हुआ। और जो लेडी है वो, उनके साथ तो बहुत लंबा चला इसमें, कम से कम 6 महीने शायद, उन्होंने बताई कहानी। तो ये है कहानी। और वहां पे मतलब गदर, जैसा जहाँ आप बता रहे ना, बहुत सारे सैनिक मार दिए तो ही दफना दे दिए, क्लेम करने वाला कोई नहीं था। रानी मर गई, क्लेम कौन करेगा? सही, कुछ नहीं बचा वहां पर। तो वहां हमने बहुत कुछ फील किया था, जैसे आप बता रहे हो ना कि सडनली कोई दिख रहा है, कोई आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सेंसर तो हमारे जल जाते हैं जब ऐसी चीजें होती हैं। तो सेंसर जल रहे हैं, कोई ना कोई हमारे आगे पीछे चल रहा है। बहुत नॉन स्टॉप कहानी है वहाँ पे, बहुत सारी चीजें। एक ना ऐसा ही किस्सा है, मुझे डिटेलिंग उसकी बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो उसका क्रक्स है आपको भी शायद थोड़ा उसका आइडिया हो जाएगा। ये ना फॉरेन कंट्री की है और बिल्कुल रिकॉर्डेड है, नोटेड है, लीगली वो है, चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कहीं सुनी बात है। एक ना पर्सन, मुझे अब सिर्फ कोई नाम नहीं, जो कि नाम मुझे वैसे भी याद नहीं रहते, तो उसको ना एक बीच के पास एक घर बहुत पसंद आता है। डबल मंजिला होता है घर, 2 मंजिला घर होता है, और उसको घर बहुत पसंद आता है, सस्ते में मिलता है, घर ले लेता है। अब क्या होता है कि जो घर का जब घर में आता तो उनके अपने हिसाब से प्रीस्ट को बुलाते हैं, पादरी को बुलाते हैं। पादरी घर देख के बड़ा खुश होता है, वो नीचे जाके होली वाटर जैसे करते हैं, शुद्धिकरण जैसे हमारे करते हैं गंगा जल से, वैसे वो भी करते हैं। जब वो ऊपर जाता है ना, ऊपर जाने के बाद ना वो बड़ा डरा सहमा नीचे आता है। अबे वो पूछता है कि भाई क्या बात होगी, तो वो कहता है कि एक बस चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर मत रहना, नीचे जितना मर्जी जो मर्जी करो, ऊपर मत रहना। पंडित होता है, हाँ, प्रीस्ट होता है जो उनका, है ना, पादरी। तो ये पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, इतना अच्छा घर है, हम ऊपर रहने, कितने कमरे, कहते हैं नीचे हैं, नीचे ही रहो। मैंने कह दिया नीचे के लिए बहुत अच्छा है, ऊपर के लिए अच्छा नहीं, इतना हिंट दिया, इससे ज्यादा उन्होंने नहीं दिया। अब ना इनका परिवार रहना शुरू कर देता है, ठीक है, रहना शुरू कर देता है। जब तक नीचे रह रहे थे तब तक तो बहुत बढ़िया चल रहा था इनका, बिजनेस भी बढ़ रहा था, सब कुछ हो रहा था, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे इनके मन में भी आने लगता है ऊपरला फ्लोर खाली है, क्यों नहीं है। तो जो ये इसका मतलब मेन मालिक होता है ना, वो क्या करता है, वो ऊपर रहना शुरू कर देता है, जैसे अपने ऑफिशियल वर्कर, अपना एक तरह का ऑफिस बना लेता है। जब वो ऑफिस बना लेता है, ऊपर रहना शुरू करता है ना, तो उसकी ना थोड़ी सा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। अब जो घर में शांति रहती थी, उस घर में आए दिन मतलब कलेश रहने लग पड़ा। अब वो कभी बीवी से लड़ता, कभी अपने बच्चों से लड़ता। तो अब उसकी जो बीवी है उसको पता था कि भाई प्रीस्ट ने इस चीज़ के बारे में कहा था। तो जब वो प्रीस्ट से बात करती है कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड ने ऊपर जस्ट ऑफिस बनाया था, रहने के लिए नहीं, कहता है एक ही बात होती है,
रहने का मतलब ये थोड़ा कि सोना होता है, रहने का मतलब होता है कोई काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, 2 घंटे के लिए रह लो, 3 घंटे के लिए रह तो रही हो ना। तो वो कहता है कि मैं फिर उसको कहता हूँ, स्ट्रिक्टली मना करता हूँ ऊपर मत रहो, लेकिन उसकी वाइफ कहती है मुझे कम से कम बताओ तो सही कि वहाँ चीज़ क्या है, क्या दिक्कत है। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेविल रहता है, शैतान रहता है, जो दिमाग से खेलता है। तो जितनी देर वो वहाँ पे रहेगा तुम किसी के लिए ठीक नहीं मतलब होगा, तो उसको जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ से निकालो बाहर। अब क्या होता है कि जो वो लेडी होती है शायद वो बहुत लेट जाती है, क्योंकि उसी रात जो वो आदमी है ना अपने सारे परिवार का मर्डर कर देता है। अच्छा। अब मर्डर कर देता, भागता भूगता कुछ नहीं है, ठीक है। घर अगले दिन नेबर्स वगैरह को पता लगता है, पुलिस को कंप्लेंट की जाती है, गिरफ्तार होते हैं। और उसकी जो स्टेटमेंट थी, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं मारा, वो कहता मुझे उसने कहा था मारने के लिए, मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि मैं ना मारूं, कहता नहीं तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो वो जज पूछते हैं, मजिस्ट्रेट जो टाइप होते हैं या पुलिस देते, किसने, वो डेविल शैतान, वो कहता है कि जो मैं इस घर में सबको मार दूं, मैंने इसलिए मार दिया, तो मैंने तो उनको कहा था कि मेरा परिवार है। कहता नहीं, परिवार पूर्व कुछ नहीं, मारना ही पड़ेगा इसलिए मैंने मार दिया। तो ये ओरिजिनल केस है, इसके अगर हो सकेगा ना मैं बाद में देखूंगा, डिटेलिंग चेक करूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि उस पर्सन का नाम क्या है। यूएसए का केस ना मुझे पता शायद, और अभी भी वो शायद जेल में ही है आदमी, और ये रियल है। वो पर्टिकुलरली हॉन्टेड बीच के पास वो फार्म हाउस है। मुझे भी ऐसा एक इन्वेस्टिगेशन मिली थी, यूएसए की थी वो भी, और बोले वो बंदा इंडियन था, उसकी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे, उसका जैसे हॉस्पिटल यहाँ पे भी है मेरठ में, और उसका हॉस्पिटल वहाँ पे भी है। तो उन्होंने भी कुछ ऐसी कहानी बताई थी, मतलब सिमिलर तो नहीं कहूँगा, मतलब उन्होंने कहा था कि उस घर में कोई रुक नहीं सकता, ऊपर नीचे कहीं नहीं। उनका केस ये था, लेकिन मैं जा नहीं पाया किसी वजह से। ठीक है, किस्मत में लिखा कभी होगा तो जाएंगे जरूर, सही। लेकिन फिलहाल मैं उस एनर्जी ने मुझको पहले डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मैं नहीं कर पाया उस तक को, अपना रुक नहीं कर पाया। मतलब ऐसे केस आते हैं मेरे पास भी। तो कहीं ना कहीं कहानियों में सच्चाई तो होती है बिल्कुल भी, हाँ, वो थोड़ी बहुत तो सच्चाई होती है, लेकिन कुछ ना कुछ कहानी हमारी वहम की वजह से बन जाती है, मल्टी पर्सनैलिटीज की वजह से बन जाती है। हाँ, ये भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्पिरिट हमको गाइड कर रही होती है, सबकॉन्शियस माइंड जो बोलता है कि ये चीज मौजूद है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। किसी ने अगर बुक पढ़ी पावर ऑफ सबकॉन्शियस, तो वो पढ़ने के बाद तो इंसान ज्यादा पावरफुल हो जाता है ना, पावर बढ़ जाती है। मस्तिष्क का ब्रॉडनेस इतना ब्रॉड माइंडेड बंदा होता है, क्या क्या सोचने लगता है। और चीजें होती भी हैं, ऐसा नहीं होती नहीं है, होती भी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेगेटिव ऑरा में हो सकता है कोई डेविल एनर्जी रहती हो। हाँ, हो गई। डेविल एनर्जी के ऑरा में आने की वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको सब चीजें करनी स्टार्ट कर दी हो। अगर प्रीस्ट को जाते पता लग गया कुछ ना कुछ तो था ना, मतलब वो डेविल एनर्जी का ऑरा होगा जो उसको गाइड कर रहा होगा, और उसके सबकॉन्शियस ने सब कुछ सच दिखा दिया, उसको बचने नहीं दिया। अब इसमें अगर हम इसके रिलेटेड केस की बात करें जिसमें आप भी इन्वेस्टिगेट किया था, बुराड़ी केस, उससे बड़ा क्या एग्जांपल हो सकती है? हाँ, एग्जांपल ये, बट वो मोरल ऐसे साइकोलॉजिकल था। देखो मेरे एंड पे मेरे को साइकोलॉजिकल लगा। हाँ, उसका एक रीजन भी था। मुझे जब बुलाया गया था ऐसे पैनल डिस्कशन में, मतलब एज ए पैनलिस्ट में वहाँ पे इन्वाइटेड था, जहाँ पे साइंटिस्ट सब आते हैं, मतलब सब टाइप लोग आते हैं। तो मैं एज ए पैनलिस्ट वहाँ पे इन्वाइटेड था पैनल डिस्कशन में। तो डिस्कशन के टाइम पे होने से एक दिन पहले मुझे ड्रीम आता है। ड्रीम में वो प्रॉपर उसके फादर वाइट कुर्ते में, लंबी अच्छी खासी हाइट है, पतले से इंसान है, आके बोलते हैं मेरा कोई हाथ नहीं है। लाइक ही वॉज गाइडिंग मी कि मेरा कोई हाथ नहीं है, जो भी अपना पक्ष रखोगे सोच समझ के रखना, मेरा कोई हाथ नहीं है। अब इसको मैं बोल सकता हूँ कि शायद स्पिरिचुअल गाइडेंस मुझे मिला मेरी एबिलिटीज की वजह से। शायद मुझे उस स्पिरिट ने, जो बहुत पावरफुल है, कि मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे पहले ही गुमराह कर दिया। ऐसा नहीं है, इसको पॉजिटिव केस नहीं मान सकता मैं कि तुम अगर आप बोलो कि मैं उस टाइम तो मैनिपुलेटेड था। मैं बोलता हूँ कि हाँ मैंने बात मानी, मैंने वहां पे प्रूव किया कि ये मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन अभी सोचता हूँ तो डेविल एनर्जी कुछ भी कर सकती है। डेमंस जो होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से थोड़ा सा हटके होते हैं, मतलब स्पिरिट्स के वर्ल्ड से हटके होते हैं। नॉर्मल स्पिरिट और डेमन और डेविल, इन सब चीजों में बहुत डिफरेंस है। तो हो सकता है वो ऐसी कोई एंटिटी हो
जिसने मुझे जाने से पहले गाइड कर दिया, भाई इसका ऑरा पावरफुल है, इसको कुछ सच दिखा दो, सच टाइप का दिखा दो। ये वही बिलीव करेगा, वही बोलेगा, इसको कोई काटेगा भी नहीं। एक्चुअली में मैं डिस्कशन में बैठा हूँ, डिस्कशन में तो वही सिंपल सी बात है, आप एक वर्ड भी बोलोगे आपको कोई ना कोई काटेगा ही काटेगा। सही। मुझे किसी ने नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता आज तक। या उनकी रिसर्च इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो आपको काउंटर कर सके। नहीं, मैं नहीं मान सकता। एक साइंटिस्ट जो लोग इतने सालों से उस पैनल में बैठ रहे हैं और मैं एक फ्रेशर बंदा अपनी राय दे रहा हूँ। सिंपल सी बात है यार, आपके स्कूल में आप इस पॉडकास्ट में इतने सालों से बैठे हुए हो, आपके साथ में कोई नया बंदा आके आपसे कुछ कोई नई थ्योरी आपको देगा, सिंपल सी बात है, आप कुछ ना कुछ तो काउंटर करोगे यार, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही सही। देयर इज 99.9999 चांसेस कि करोगे, बाकी जो बचता है उतने चांसेस है नहीं करोगे। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है और सब मुझसे एक्सपीरियंस बदल थे। मैं तो 32 साल का था उस टाइम पे, 32 या 34 का मेरे ख्याल से। किसी ने एनकाउंटर नहीं किया। मतलब मेरी सोच वहीं की वहीं रह गई और जो मैंने बोला वो एग्जैक्टली वैसा वहीं टीवी में रिकॉर्ड। बस ये भी कुछ था बुराड़ी की केस में। उसके बाद मुझे कभी कोई ड्रीम नहीं आया। अगर वो स्पिरिट कनेक्टेड थी, अगर वो स्पिरिट सच में आई थी मेरे सपने में, तो दोबारा क्यों नहीं आई? सही, ये भी है। मुझे वहां से दूर क्यों रखा गया? जाता मैं जो वहां पे दूर रखा गया। आपने कोशिश की जाने की? एक बार भी नहीं कोशिश करी। दिल नहीं किया? पता नहीं, दिल वाली बात ही नहीं होती है। बात ऐसी होती है कि आपको चाय नहीं पीनी यार, चाय नहीं पीनी तो बस नहीं पीनी, बस। हाँ ठीक है ना। अब एक होते हैं इंसान कंफ्यूज होते हैं, जो कई चीज़ों को लेके, गोल को लेके, लाइफ को लेके, ये करूं या ना करूं। मेरा सिंपल है भाई, नहीं खाना ना, नहीं खाना। दारू नहीं पीनी ना, नहीं पीनी। जो मर्जी लॉजिक लगा दे, आ जाए वही कह रहा हूँ, कोई जो मर्जी लॉजिक दे दे। सही बात है। नहीं पीनी तो नहीं पीनी। नॉनवेज नहीं खाना, नहीं खाना। अपना भी यही हिसाब है। तो सीधा लॉजिक है हमारा, सिंपल लॉजिक है। सिंपल लोग हैं, हम कंफ्यूज नहीं होते। मन ही नहीं हुआ कभी जाने का उस जगह पे, इच्छा भी नहीं हुई कभी, पता नहीं क्यों। या ये भी आप कह सकते हो कि वहाँ की एनर्जी या ऑरा, वो उन लोगों की स्पिरिट्स की एनर्जी या ऑरा जो लटके थे, इतना लो था, इतने दर्द में थे कि मन नहीं किया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं गया था एक जगह, ये उसकी सिनेमा हॉल का नाम क्या था दिल्ली वाले? उपहार सिनेमा गया था। सौरभ भाई मुझे लेके गए थे कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे वहाँ। मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। एग्जाम्पल तो बहुत सारे पड़े मेरे पास, लेकिन इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं। मैं वहाँ पे 15 से 20 मिनट बिताए होंगे शायद, 15 मिनट तो बिताए होंगे शायद, 15 से 16 मिनट मेरे ख्याल से। मैंने मना कर दिया, मैंने सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। इतना सौरो, इतना दर्द, मतलब सोचो इतने साल बाद भी मुझे वो लोकेशन ऐसी फील हो रही है, इतना सौरो, इतना पेन है उस जगह पे, इतना पेन है कि बस मेरे से टिका ही नहीं गया उस जगह पे, लगा लो। मैं वहां बैठ ही नहीं पाया, मतलब बैठ के खड़े नहीं हो पाया। मैं वहां कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया, स्पिरिट बॉक्स भी यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं सौरभ भाई चल रहे हैं, फिर क्या हो गया, मतलब मुझे नहीं फील होता, अच्छा फील नहीं हो रहा। बहुत सारी लोकेशन ऐसी। इसको कंटिन्यू हम एक टॉपिक बना के कर सकते हैं, प्रॉपर्ली करेंगे। अभी मेरा पॉडकास्ट होना है, वहीं पे करेंगे तो। लेकिन आप सोचो कि लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बाहर सिनेमा कर रहे हैं भाई, है ना। एक सिनेमा और है, क्या कहते हैं उसको, कहाँ, दिल्ली का? ये करोड़बाग की मूर्ति जो है हनुमान जी की, उसके पीछे क्या है उसका इतना नहीं मुझे पता। दिल्ली का एरिया, पालकी बाजार, क्या नाम है उसका? एक महल है, वो भूली भटियारी तो नहीं? भूली भटियारी। अब उस रास्ते के अंदर आप जाओ, जाना तो मना है वैसे, दिन में भी मना कर देते हैं, दिन में लोग जाते हैं मेरे ख्याल से, दिन में अलाउड है। भूली भटियारी का महल तो है ही है, हॉन्टेड, अपनी कहानियां लेके। लेकिन उस रास्ते से आप अंदर जाओ तो एक पीवीआर नहीं, एक सिनेमा और पड़ता है, सेम टू सेम कहानी उसकी वैसी ही है।
वहाँ फिलहाल गार्ड भी बैठता है, वहाँ मना भी है जाना रात के टाइम पे। और रात के टाइम में मेरे ख्याल से गार्ड नहीं बैठता, बल्कि उसकी एंट्रेंस पे पीसीआर खड़ी होती है कि कोई ना जाए, क्योंकि वहां से फिर अंदर को पूरा जंगल ही जंगल का एरिया है। अच्छा, जंगल का मतलब ये है कि जंगल झाड़ी वाला एरिया है, जिसमें कि कोई भी क्राइम हो सकता है, कुछ भी क्राइम हो सकता है। पर तो वहां जाना पुलिस वालों ने कंप्लीटली मना कर रखा है। लेकिन वो जो सिनेमा है ना, वो एग्जैक्टली उसने मेरे को सेम टू सेम वैसी ही वाइब दी जैसी वाइब मेरे को बाहर सिनेमा ने दी। वो भी जला था प्रॉपर आग में। ओके। जल के वहाँ लकड़ी के टुकड़े सब पड़े हुए थे। तो गार्ड उस टाइम दिन में गए थे, गार्ड थोड़ा बहुत हमको देखने दिया, हमने देखा वहाँ पे प्रॉपरली हर चीज़ जली हुई, पर्दे जले हुए, चीज़ें माटा गिरी। उपहार सिनेमा जैसा नहीं, उसका हाफ पार्ट कह सकते हो आप एक तरह से, लेकिन था खतरनाक, बहुत ज़्यादा डेंजरस था। तो कभी तुम्हें ऐसी या आपको कभी ऐसी फीलिंग आई हो? ये फीलिंग ना मुझे, मैंने बताया भी था शायद, मैंने आपके भैया दीपक भैया के बारे पॉडकास्ट में बात की थी। आज तक ना मैंने, जैसे अभी कॉर्पोरेट में भी रहा हूँ मैं, और कई बार मतलब जैसे चलो घूमने फिरने जाना तो होटल्स में, है ना, आमतौर पे होटल्स के किस्से बड़े मशहूर होते हैं। लेकिन आज तक मैंने जितने भी होटल्स में स्टे किया ना, सिर्फ एक होटल ऐसा था जहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नहीं कि कोई नज़र आई कुछ ऐसा, मेरी ना फीलिंग बड़ी नेगेटिव हो गई थी। मतलब मैं कभी मतलब नेगेटिव इंसान नहीं हूँ। मानो आपके जीवन में कोई कठिनाई चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ इशू चल रहे हैं, 2 3 4 5 मल्टीपल जितने भी हो सकते हैं। अगर आप परेशान होगे, दिमाग में आपके परेशानी चल रही होगी, मानो आप सर झुकाकर बैठे हुए हो और मैं कहूँगा कि भाई क्या हुआ, तो आपको यार परेशानी है, मैं कहूँ किस बात की, आप उसका आंसर तो दोगे ना कि भाई इस बात से, चाहे आपके जीवन में एक इशू चल रहा हो, चाहे 10 इशू, 10 में से 2 इशू को लेकर परेशान हो सकते हो, एक कम से कम एक को तो लेकर परेशान होंगे। लेकिन उस समय उस होटल में मैं बिना किसी बात के परेशान, समझ रहे, दिमाग में इतनी नेगेटिवनेस, जैसे ना अशांति फैली हुई दिमाग में। थकावट होने के 3-4 घंटे का मैंने सफर तय किया था गाड़ी पे, थकावट होनी लाजमी थी, नींद आनी लाजमी थी। ना उस थकावट का कोई असर है, ना ही मुझे नींद आ रही है, और मैं बस बेड पे ना पड़ा हुआ हूँ, आंखें खुली हुई हैं। परेशानी किस बात की है, दिमाग में कुछ नहीं है कि कोई ये इशू चल रहा है, मतलब नौकरी की परेशानी, घरेलू परेशानी ऑल तो थी, बट उस समय उस दिमाग में कुछ ऐसा था ही नहीं। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरी नींद क्यों नहीं आ रही, मैं परेशानी को इतनी फील कर रहा हूँ, सोऊं मैं। तो मैंने मतलब सारी रात ऐसी काटी। और मैंने नॉर्मली सुबह वही 11 बजे के आसपास चेकआउट करते हैं, है ना। नॉक किया नहीं, मुझे नहीं आई भाई। खैर मैं कंप्लीट करता हूँ, बाद में फिर देखते हैं ना भाई। 1 सेकंड। अच्छा, चोरी भी होती है? अच्छा, नहीं मुझे नहीं। खैर तो वो ना आमतौर पे वही 11 साढ़े 11 बजे जो भी चेकआउट का टाइम होता है, वही मैं सुबह 6 बजे सुबह चेकआउट किया। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ नजर आया या कुछ मुझे प्रेजेंस फील हुई, बस परेशानी थी दिमाग में, बड़े गंदे से तरीके की परेशानी। ये मुझे होटल में बस हुआ है, और इसके अलावा कभी कोई प्रेजेंस फील हुई है तो वो भी मैं बता चुका हूँ, चलो उसके बारे में मैं दोबारा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा किस्सा। लेकिन ये था, और मैंने जैसे आपको पिछले पॉडकास्ट में कहा था ना, घर की हॉन्टेड घर की बात की थी, वहाँ पर एक लेडी की डेथ हुई थी, और वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आई थिंक डिलीवरी के टाइम उसकी डेथ हो गई थी। तो ऐसा होता है कि वो उसको ना मंत्रों से कीला जाता है, बाहर कीलते हैं, घर के अंदर कील जाता है, तो उसकी स्पिरिट है, उसको कोई हिला नहीं सकता। अच्छा। जो मर्जी, जितना मर्जी दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक आ जाए, उसको नहीं कर सकता। उसका सिर्फ एक इलाज है, अगर उसके घर वाले उसकी वो कराएं, उसको कहते हैं गति कराएं। फिर अब उसके घर वाले कहाँ, बहुत पुराना है, मतलब आज का नहीं है, आज से 100-150 साल पुराना किस्सा है वो, मतलब उतनी पुरानी। अंतिम संस्कार कराए? मतलब अंतिम संस्कार तो हो गया, गति नहीं कराई उसकी। गति क्या होता है? गति जैसे होती है ना, पहेवा में जाके गति कराते हैं, अपना पुरखों गति होती है, गति भी होती कराते हैं, तो वो नहीं उसकी कराएगी, उसको वो बड़ी जरूरी थी। अंतिम क्रिया जैसे रहता है, पूरी अंतिम क्रिया कराते हैं, पहेवा में होती है, राजस्थान अपना हरियाणा में पहेवा। अरे भाई मुझे नहीं आ रही कोई आवाज, आपको आ रही है? मुझे तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा कुछ। नहीं, इसका हॉन्टेड से कोई रिलेशन नहीं। आप चोरी की बात कर रहे हैं ना, कुछ चोर चार? नहीं, चोरी चारी भी नहीं है, अभी कुछ लोगों के बोल।
ऐसा था तो अब उसकी गति जैसे होता है ना, पेहवा में गति कराते हैं, मतलब जो हरियाणा साइड में होंगे ना, ज़्यादा लोग जानते होंगे इस चीज़ को। तो गति यहाँ करा दिया। वो कहते हैं कि जो लेडी की डेथ हुई थी आज से 100-150 साल पहले हुई थी। घर बहुत पुराना घर है। अब कहाँ उसके रिश्तेदार होंगे, क्या हो गए, तो वो उसका जो वास है सदा के लिए है। और वो हमलावर है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब परेशान जैसा होता है ना, प्रेजेंस शो करना पसंद नहीं, वो हमलावर है, हमला करती है किसी ना किसी चीज में, कोई चीज ऊपर गिर जानी सर पर, इस तरीके से। अब वो घर ही इतना जर्जर हो चुका है कि कोई जाए तो वैसे अगर कोई दीवार टूट के गिर जाए, ऊपर छत गिर जाए, तो क्या गारंटी है। मैंने आपको कहा था कुछ नहीं कर सकते। तो ये किस्सा था, इसलिए। तो उस घर में कोई उस घर का कोई मतलब वो नहीं है, वारिस नहीं है? वारिस कोई नहीं है। अच्छा, मतलब कहते हैं तो सही वारिस, लेकिन वो है फॉरेन कंट्री में रहते हैं। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि कहते हैं कि जिस दिन वो घर खुद, उसको मतलब कहा गया है, कोई पंडित जी उन्होंने कहा है कि इस घर पे मंदिर बनेगा, लेकिन इसको खुद छेड़ना नहीं है। जब ये घर खुद जमींदोज हो जाएगा, खुद में खुद तो हो जाएगा, फिर मंदिर बनाओ। ऐसा नहीं है कि खुद उस घर को तोड़ेंगे तो मंदिर बनाएंगे, नहीं, खुद में खुद वो हो जाएगा। आज नहीं 10, 20, 30 साल, 40 साल में टूट जाएगा, उसके बाद फिर वो उस पर मंदिर बनाएंगे। तो कई एंटिटीज होती है ना जिसकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होती है। ये होटल वाला, जैसे मैंने आपको ये बताया, वो कभी छोड़ती नहीं। हाँ, ये दूसरा मैंने वो घर देखा हुआ है, प्रॉपर घर देखा, तो देख के खौफ आता है। और इसके अलावा और भी मुझे कसौली के रास्ते में भी एक हुआ था। मतलब मैं जा रहा था गाड़ी, और बड़ा अजीब रास्ता था, और एकदम मेरे कानों में ना किसी खुशबुसाने की आवाज आई। अब वो शीशा थोड़ा सा खुला हुआ था, लोग कहने को कह सकते हैं कि वो हवा की आवाज होगी, लेकिन नहीं, कुछ कोई लैंग्वेज में बात कर रहा था, हंसा। मैंने अब क्या था कि मैं सामने था, क्योंकि मुझे पता था कि पहाड़ी रास्ते में ऐसी एंटिटीज ना डिस्ट्रैक्ट करती हैं, रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सीडेंट होता है। क्योंकि उसके ना बिल्कुल पास खाई थी, और सड़क में सिर्फ वही मेरी गाड़ी जा सकती थी, उतनी जगह थी, कच्ची सड़क थी, बारिश हो रही थी। तो मैंने क्या किया, ऐसे आंखें बिल्कुल आंख से ना ऐसे टेढ़े करके देखा अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि पत्ता वगैरह तो नहीं अड़ा हुआ कि पत्ते से वो आवाज बिल्कुल नहीं था। अब मैंने शीशा ऊपर किया, मैंने कहा धुंधा, चलो देख वो सब जो होती है फोक को देख लेंगे। और शीशा ऊपर करने के बावजूद भी मुझे वो आवाज आ रही थी। फिर जब तक वो रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ, वो रास्ता फिर नीचे की तरफ जाके मेन रोड को टच करता था। जब मेन रोड पे गाड़ी आई, रोकी, फिर मैंने थोड़ी सी सांस ली, फिर आगे गाड़ी लेके। तो ये छोटे छोटे हादसे तो कुछ ऐसे हुए हैं, लेकिन वो मैंने काफी बार मेंशन की है, तो बार बार मेंशन करने का कोई होता है। हमारे एक दोस्त हैं कृष्णा भाई। कृष्णा भाई जो हमारे साथ हर वीडियो में होते हैं, बड़ा गंदे गंदे से हैं, मोटे मोटे से गोरे से। अच्छा, एक हादसा मेरे साथ भी हुआ था, बड़ा खतरनाक। और वो सेकंड की बात है बस। वो नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट घूमने का प्लान था उनका। तो नॉर्थ ईस्ट से जब वापस आ रहे थे, वो किसी हाईवे के बात है, तो उन्होंने हाईवे में देखा रोड के बीचों बीच एक आदमी जो है। अब उन्होंने अब जो इमेज जो होती है, वो इमेज ये कहती है कि भाई एक औरत पीछे बैठी है स्टैंड में कैरियर पे, तो मतलब उनकी बीवी होगी, मतलब एक आदमी अपनी बीवी को लेके जा रहा होगा। तो उनके कहने का स्टाइल भी ये था कि औरत उसकी बीवी दोनों साइकिल में जा रहे हैं, बीवी पीछे बैठी है और आदमी साइकिल चला रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई उसमें देख रहा हूँ, या मैं उस एनवायरनमेंट में चल रहा हूँ। मैं मस्त पिटबुल के गाने सुनते हुए चल रहा हूँ, मेरी गाड़ी पिटबुल के गाने चल रहे हैं, और मैं मस्त अलग ही एनवायरनमेंट में हूँ, मौज मस्ती वाले। तो दिखने का मतलब ऐसा होता है ना कि अगर जैसे कि अभी मैं कह रहा हूँ, अभी हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ तो ऐसा कोई एनवायरनमेंट, वो बड़ी मौज मस्ती में चल रहे हैं, गाड़ी अच्छी गाड़ी चल रही है, अपनी गाड़ी की लाइट के सामने वो दिख रहे हैं, तो रोड के थोड़ा सा बीच में है, मतलब थोड़ा बीच में, मतलब पूरे भी नहीं है, बीच में है टाइप। तो इन्होंने भाई साहब हॉर्न मारा उनको हटने के लिए, मैं गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने हॉर्न मारा है, हॉर्न मारते हुए वो चीज गायब। वो हटी नहीं, वो गायब हो गई। अब जब भी हॉर्न मारते होंगे उनको याद आता है कि भाई हॉर्न नहीं मारना। वो कह रहे हैं कि भाई, वो कृष्णा भाई हमसे कह रहे हैं कि भाई वो मैं हॉर्न मारा है कि वो हटेगा, वो हटा नहीं, वो गायब हो गया। असल में तो उनका हॉर्न बजाने का मकसद पूरा हो गया ना। ये सोच के देखो, मतलब क्या फीलिंग आई होगी। और उसी टाइम बंदे ने मेरे को रात को 11:30 बजे के आसपास की बात, मैं भाई वो फीलिंग फील ही नहीं करना चाहता। मैंने कल ट्रैवल करना है, मैंने रात को पहुंचना है, मुझे याद मत कराओ। कितने बजे की बात थी ना, वो उतने बजे बंदे ने मेरे को फोन किया, उसी टाइम फोन किया कि कैसा हो सकता है कि गायब हो जाए कोई चीज आंखों के सामने से। मैंने भी कह रहा अभी हुआ है मेरे भाई मेरे साथ में। मतलब वो इतनी एक्साइटमेंट मुझे फोन करके बता रहा बंदा, सोचो। एक्साइटमेंट नहीं, डर।
डर नहीं वो अपना डर शेयर करना, मतलब कि भाई मैं किसी तरीके से, भूत का कोई डर नहीं। फिर ठीक है। वो मूसाबाग में बताई स्टोरी मैंने, मूसाबाग में बताया मुझे बाद में मूसाबाग में, और जितनी भी लखनऊ की, गोवा की सारी इन्वेस्टिगेशन में सब जगह बंदा साथ था। चलो वो भूत से डर नहीं, उसको जानवरों से डर है। पॉडकास्ट में करेंगे इस पर डिस्कस, ठीक है। तो उसको जानवरों का डर है। जानवरों का मतलब जैसे कि भाई लेपर्ड आ जाए, मगरमच्छ आ जाए, सांप कीड़े आ जाए, उनसे डर है उसको। इन सब चीजों, भूत से कोई डर नहीं है। तेरा भूत तो कैसा भी है, संभाल लेंगे वो, मैं देख लूंगा, भूत बोलता है। चलो बढ़िया बात है भाई, ऐसे लोग भी होने चाहिए हौसला देने के लिए। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा था रेगुलरली कि हाँ भाई एक बंदा मेरे साथ कैमरा भी पकड़ रहा है, मेरे साथ चल भी रहा है, और वो अफ्रेड भी नहीं है इस चीजों से। गोवा के सारे लोकेशन उसने कवर करवाया, साथ लेके गया कि ये मैंने लोकेशन ढूंढ रखी है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसको इंटरेस्ट, इतना एक्साइटमेंट है हॉन्टेड लोकेशन को लेके कि वो पहले से, मतलब मेरे ट्रैवल करने पहले से मेरा वो जो भाई है वो पहले से ही लिस्ट सब कुछ किलोमीटर के हिसाब से रेडी है। गोवा में इतने किलोमीटर पे है, इतने किलोमीटर पे है, इतने किलोमीटर पे है, जाना है भाई उनको। उनका तो इंटरेस्ट ही जाना है, रात में। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, करें खत्म ये वाला। तो ये कहानियों का दौर जो है चलता रहेगा। और जैसा कि हॉन्टेड पॉडकास्ट जिसे हम कहते हैं, हॉरर पॉडकास्ट जिसे हम कहते हैं, कुछ कहानियां इनकी रही हैं। मतलब बेसिकली तो इन्हीं का पॉडकास्ट तो इन्हीं की कहानी रही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कहानियां जैसे मुझे भी याद आती है भाई, मैं फील कर चुका हूँ इन सब चीज़ों को ना, तो कहीं ना कहीं रिलेट होती है कोई चीज़ तो कहानी निकल आती है। तो ऐसे ही कहानी चलती रहेंगी। बस आपने तो बस कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सपोर्ट करना है, प्यार देना है, ढेर सारा प्यार देना है, ताकि हम इस काम को कंटिन्यू लगातार आपके लिए लाते रहें। ऐसी कहानियाँ, एक से एक कहानियाँ, एक से एक पॉडकास्ट, एक से एक लोगों के साथ में। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर, नरेट बाय सुनील। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट है, ये खुद स्टोरी भी देते हैं पॉडकास्ट के साथ साथ। 3 की स्टोरी होती है, एक इनका पॉडकास्ट का है, जाके आप चेक कर सकते हैं चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इसको यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।